क्लास 11 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.3 का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। हमने क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस करवाया हुआ है हमारे चैनल पर, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए। यह चैनल केवल और केवल क्लास 11 के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर देखो, आपको चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपका वीडियो पार्ट 2 है और ये एक्सरसाइज आपका जो है पूरे का पूरा किस पे टिका हुआ है? क्रमचय पर टिका हुआ है। देखो, क्रमचय क्या होता है आपका? NPR जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। ठीक है, ये बराबर होता है दोस्तों आपका n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। पहले इस बात को समझो कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, इसमें यह क्या कहना चाहता है। देखो, हमें क्या करना है, 8 व्यक्ति दे रखे हैं, उनमें से एक को अध्यक्ष चुनना है और एक को उपाध्यक्ष। जैसे उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं बन गया उसका क्या? अध्यक्ष। अब इसने क्या कहा? एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, यानी यदि मैं अध्यक्ष बन गया तो मैं उसी समय क्या नहीं रह सकता हूँ? उपाध्यक्ष नहीं रह सकता हूँ। ओके, समझ आ गया? यानी जैसे हमने पहले के क्वेश्चन में देखा कि अंकों का दोहरान नहीं किया जाएगा, तो ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास कितने? 8 व्यक्ति, उनमें से आपको कितने को चुनना है? 2 व्यक्तियों को चुनना है। तो इसका देखिए हम लैंग्वेज लिखते हैं और अपना सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 व्यक्तियों की समिति में हम निम्न प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। यहाँ पे यह मानते हुए, यह आपको कंडीशन लिखनी है, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, बराबर आपके कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति है, यानी कुल कितने दे रखे हैं? 8। वो आपका आएगा n की जगह। इसमें से कितने को लेना है? मुझे 2 को लेना है। देखो, जब आपका रिपीट नहीं होगा तो किसको काम में लेंगे? हम क्रमचय को काम में लेंगे। क्रमचय में किसका महत्व होता है? क्रम का महत्व होता है। अब इसके लिए मैं ये वाला मेरा फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो, n की जगह कितना? 8, तो क्या बन गया मेरा? 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 - 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। यहाँ नीचे 8 - 2 कितना? 6 और साथ में आपका फैक्टोरियल। देखो, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 8 × 7 कितना आ गया? 56। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना है? 56 है। तो इस तरह से जो दोस्तों इन क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से अपना सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है, यानी इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है, यदि n-1 p3 रेशियो np4 बराबर 1:9 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी n ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ? बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यदि कोई संख्या रेशियो में दे रखी है
तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ A/B दे रखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं दोस्तों A/B। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखो n-1 P3 रेशियो n P4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/9। ठीक है, दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो मैं अपने फॉर्मूले काम में लेता हूँ, यहाँ n है, यहाँ n की जगह कितना है n-1 है, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे देखो n-1 और साथ में फैक्टोरियल। नीचे क्या आना है n-r आना है, तो n की जगह क्या है n-1 है, r की जगह मेरा कितना है 3 है, और साथ में आ गया आपका फैक्टोरियल। ओके, इसके डिवाइड में यहाँ भी मैं काम में लूँगा, तो n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों का 1/9। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ -1 और -3 कितना आएगा 4 आएगा माइनस का, यानी n-4 फैक्टोरियल है, ये भी एक्चुअल में क्या है n-4 फैक्टोरियल है। ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, कैलकुलेशन करना जानते हैं आप कि यहाँ ऊपर डिवाइड में है, जो नीचे डिवाइड में वो एक दूसरे से डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। अब उसके बाद देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। ठीक है, इसका मैं जो शब्दों में नहीं बता सकता इस कैलकुलेशन को। यहाँ कितना है आपका n फैक्टोरियल है, ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका यहाँ पे इसके डिवाइड में क्या आ गया n फैक्टोरियल आ गया। ऐसे समझिए, यहाँ जो रहता है ये ऊपर एक भाग है और यहाँ नीचे एक भाग है। यहाँ जो ऊपर रहता है, ठीक है, वो इसके आ जाता है नीचे ऊपर वाले के, और यहाँ जो नीचे रहता है वो चला जाता है ऊपर। तो ये जब ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो इस प्रकार से ये नीचे वाला और ऊपर वाला एक दूसरे से कैंसिल होता है। ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है जब इसको हम ऊपर लेके आते हैं, तो ऐसा समझो। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है 1/9 दे रखा है। अब देखो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n गुणा n-1 फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल दोस्तों सोल्व करना जानते हैं। ठीक है, ऐसा है जो मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया 1/n इक्वल टू 1/9। ठीक है, 1/n इक्वल टू 1/9। इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो n बराबर कितना आ गया 9। यही यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर इस 6 का आंसर है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 ही दोस्तों कुछ ऐसा ही है। देखो आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है r का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा, पहला कंडीशन 5pr इक्वल टू 26pr-1। सेकंड कंडीशन भी लिख देता हूँ 5pr इक्वल टू 6pr-1। देखो मेरी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे इसको सोल्व करना। कैसे सोल्व करता हूँ ध्यान से समझना। यहाँ पे फॉर्मूला काम में ले लेता हूँ हल अपना, किसका, फर्स्ट का। तो क्या बन गया 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल है, देखो इस फॉर्मूले को मैंने काम में लिया है। n की जगह कितना है 5, r की जगह आपका r ही है, तो यहाँ r की जगह r रखा, n की जगह 5 रख दिया। ये 2 दोस्तों मल्टीप्लाई में है, यहाँ कितना आ गया 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस r-1 और साथ में आपका फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इस 6 को क्या लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा आपका 6, और ये माइनस जब अंदर गुणा होगा तो यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 1 कितना आ गया आपका 7, और ये माइनस का r, साथ में क्या है फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 माइनस r गुणा 6 माइनस r गुणा 5 माइनस r फैक्टोरियल।
ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है आपका दोस्तों 5 माइनस आर फैक्टोरियल है। ये और ये आपका उड़ गया, 5 फैक्टोरियल उड़ गया। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना आपका 12, इनका इस साइड लाएंगे और ये आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे। 7 संग कितना 42, ये कितना -6r, और ठीक है 7 का गुणा किया और r का गुणा किया। ठीक है, अब देखो 7 का इसके साथ गुणा करते हैं तो -7r, r का r के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, r मल्टीप्लाई r आपका r²। ठीक है, देखो आगे हम चलते हैं। इस संख्या को मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ। ये कितना है आपका r², ये कितना आपका -13r, ये प्लस की है, इस साइड आकर आपकी माइनस की होगी, यानी आपका r² -13r + 30 = 0। ये आपका एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी r का वैल्यू निकालना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सोल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दोस्तों सोल्व करना जानते हैं। कैसे सोल्व किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीका रहता है। हम इसके फैक्टर कर दें। फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ये जो है इसका लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया आपका 1 × 30 आ गया। 30 की देखिए हम जब फैक्टर करेंगे तो आप क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 5। इनके देखिए हम ऐसे टुकड़े करते हैं, उनको ऐड करते हैं। ऐड करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे -1 फ्री आना चाहिए। देखो ये क्या है, यहाँ पे आपका माइनस का, यानी जो r के साथ है वो आना चाहिए। ओके, तो इनको मैं अरेंज कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये कितना हो रहा है दोस्तों आपका, हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जब हम इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपका यही आना चाहिए। तो देखो यदि मैं इनको एक साथ लेता हूँ, ये कितना हो रहा है आपका 6 और ये 5, ऐड करेंगे कितना आ रहा है 11 आ रहा है। और यदि मैं इनको साथ लेता हूँ 15 और ये आपका यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं तो ये आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे ये बैठेगा नहीं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे दोस्तों हैं जो ऐसा करता हूँ, इसको एक साथ ले लेता हूँ, ये 10 हो गया, और इसको एक साथ ले लेता हूँ और दोनों को माइनस कर ले लेता हूँ तो कितना आ गया -13 आ गया। जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 10 30 आ गया। यानी जो -13r है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, यानी आ गया दोस्तों आपका r² -10r -3r + 30 = 0। इन दो को एक साथ लिया, इन दो को एक साथ लिया। फर्स्ट से मैंने r बार कॉमन लिया, r -10 आ गया। सेकंड से मैंने -3 बार को कॉमन लिया, r -10 आ गया =0। यहाँ भी देखो r -10 है, यहाँ भी r -10 है। यहाँ आपका ये बाहर गया तो r बच गया, यहाँ पे आपका -3 बच गया, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। यानी r -10 = 0 या r -3 = 0। r बराबर कितना आ गया 10 या r बराबर 3। अब देखो हमें r का मान है जो यहाँ से डिसाइड करना है। तो एक बात गांठ बांध लेना, यहाँ पे n का जो छोटे से छोटा मान है कितना है 5। यहाँ जो r है वो दोस्तों आपका इस n के मान से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे r, चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि r क्या होगा, यहाँ पे यह 5 दे रखा है तो हम लिखेंगे r 5 से बड़ा नहीं होगा। r ≠ = 10। ठीक है, अंत r = कितना 3 है। बस r का मान आपका निकल गया इसमें। तो यही हमारा दोस्तों क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड भाग है इसकी बात करते हैं। r = 3 निकला है। ठीक है, ओके, सही किया।
इसमें मुझे क्या मिला देखो, 5 फैक्टोरियल नीचे 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल नीचे 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ आ गया 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ये कितना है वास्तव में आपका, ये वास्तव में है 6 था, और हाँ इसमें थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पे आपका 2 था, लेकिन अब की बार देखो यहाँ पे 2 नहीं है। बस इतना ही है जो आपका अंतर है, बाकी क्या दे रखा है, एकदम एग्जैक्ट सेम दे रखा है। तो मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया क्योंकि सेम कैसे, ठीक है तो ये सही है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वास्तव में क्या है आपका 7 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस आर मल्टीप्लाई, देखो फैक्टोरियल को कैसे सोल्व किया जाता है, जैसे एन फैक्टोरियल को सोल्व करना है तो मैं एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 ऐसे करके सोल्व करूँगा। जहाँ रुकूँगा क्या कर दूँगा, फैक्टोरियल चिन्ह छोड़ दूँगा। तो इसमें से आपका एक एक कम होता जाएगा, तो यहाँ वो एक कम किस में से हुआ, इस 7 में से कम होगा। एक कम किया कितना आ गया, 6 आ गया। इससे एक कम हुआ कितना, 5 आ गया। चूँकि यहाँ पे 5 माइनस आर फैक्टोरियल पड़ा है तो मैं यहाँ रुक गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया। यानी आपका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 और बराबर कितना है 6। ये यहाँ आएगा, 1 मिनट सॉरी मैं गलत बोल गया, 42, ठीक है वो पहले वाले के, ठीक है। अब देखो ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसमें से ये आपका जाएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 36 और इसका हमें इसके गुणा का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 1 गुना 36 आ रहा है। 36 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। इसको हम कैसे अरेंज करें कि आपका ये वाला आना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। तो दोस्तों इनको एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले लो, 4 माइनस का 9 बराबर कितना, माइनस का 13। यानी यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं हम, -4r -9r प्लस 36 इक्वल टू 0। इन दोनों से मैंने r को बाहर कॉमन लिया तो r -4 आ गया, ओके। इन दोनों से मैंने 9 को बाहर कॉमन लिया, वो भी -9, ठीक है। तो r -4 आ गया इक्वल टू 0। यानी r -9, यहाँ से r -4 को, यहाँ से r -4 को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका r आएगा, यहाँ पे -9 आएगा, मल्टीप्लाई r -4 इक्वल टू 0 आ गया। अगला हम क्या काम करते हैं, इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी r -9 इक्वल टू 0 या r -4 इक्वल टू 0। यहाँ से r बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, r बराबर कितना आ गया, 4 लिखेंगे, चूँकि r नॉट इक्वल टू 9 क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे कितना है आपका, n का छोटे से छोटा मान देखना 5 है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि आपका r 5 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ r 5 से बड़ा नहीं हो सकता। अंततः r बराबर 4 होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, आपका r बराबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर आ गया, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है हमें इक्वेशन शब्द के
अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके अर्थपूर्ण तथा या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। क्वेश्चन मार्क। इसने ऐसा बोला, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथात एक बार उपयोग करके कितने ठीक है, यहाँ पे कितने शब्द आएगा, कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे इक्वेशन शब्द में आपके कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, और इन 8 को ही आपको क्या लेना है, काम में लेना है। और ध्यान क्या रखना है, सबको एक एक बार ही काम में लेना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं पूरा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कोई 8 अक्षर का मुझे शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको मुझे क्या लेना है, इस क्वेश्चन के अनुसार एक एक बार ही काम में लेना है। और एक से अधिक बार काम कैसे आएगा, जैसे मैंने ई को काम में लिया, तो ये ई को है जो दोस्तों मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, यानी यदि हम अपने पहले जो क्वेश्चन किया उनकी लैंग्वेज में समझें, यहाँ पे अक्षरों का दोहरान नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, ऐसा ये बोल रहा है। और जब रिपीटेशन नहीं होता है तो हम किसको काम में लेते हैं, अपने क्रमचय को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना हल, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या, कितने का आंसर किससे देंगे दोस्तों, संख्या से देंगे, ठीक है। कितने हैं दोस्तों आपके, 8 है, और 8 में से 8 को ही काम में लेना है। तो ये क्या आता है दोस्तों आपका 8 फैक्टोरियल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अपने 8 फैक्टोरियल का मान निकालना है, ठीक है। 8 फैक्टोरियल का मान कैसे निकाला जाएगा, पहले इसको मैं यहाँ पे समझाऊँ। देखो इस फॉर्मूला काम है लेके 8 फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। यहाँ n बराबर कितना 8 है, r बराबर भी 8 है, नीचे क्या आ गया 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, कितना आ गया 0 फैक्टोरियल, ये आपका 1 होता है। तो इसलिए नीचे 1 है, तो डायरेक्ट मैंने ऊपर का ही लिखा है, ओके। 8 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। देखो ये आपका कितना दे रखा है 8 फैक्टोरियल, तो 8 मल्टीप्लाई इसे एक एक कम करते जाना है, ठीक है। 4 3 से एक कम किया 2 1। इसका दोस्तों जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आता है आपका, ये है जो इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, आसान लगा ये शायद आपको क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो